ये देखिए एमबीए के सेकेंड सेम का और सब्जेक्ट का फोर्थ यूनिट का प्रॉब्लम है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लाइक ऑल इन वन क्वेश्चन है समझिए। जैसे कि एक एग्ज़ाम में है ना, कभी यहाँ ये क्वेश्चन है सो सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करने के लिए पूछता, या नहीं तो एक मिनट, यहाँ तक सॉल्व करने के लिए पूछता, या नहीं तो ये पूरा ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के लिए पूछता। तो उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन समझना होगा कि कैसा करे आंसर, ये मतलब क्या पूछे तो क्या आंसर देना। बहुत जाने 50% स्टूडेंट्स रहते हैं जिसको सॉल्यूशन मालूम रहता है लेकिन क्वेश्चन को पहचान नहीं सकते और एग्ज़ाम में छोड़ दे के आ जाते कि ये नहीं आता शायद मेरे को बोल के। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। तो अब उसकी एक ट्रिक है, पूरा यहाँ से तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो देखना क्या है, यहाँ नीचे देख लेना। जैसे कि अब ऊपर है, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ टू अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज। अब ये क्या होता, अब ये अपन को ये समझ में नहीं आता कि कौन इसके लिए क्या सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन है, इसका आंसर क्या है, समझ में नहीं आता। तो उसके लिए समझने के लिए ये बॉक्स देखना और यहाँ देख लेना। जैसे कि अब ड्रॉ द पार्ट डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट बोलते हैं, आपको पार्ट डायग्राम ड्रॉ करना रहता। यहाँ है, देखिए यहाँ है पार्ट डायग्राम, ये होता पार्ट डायग्राम। तो ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट डायग्राम होता ही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ दे रहा, देखिए व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड भी दे सकता, एस्टिमेट भी दे सकता, अर्लियर और लेसर भी दे सकता, टाइम से पहले बोरे में कुछ भी पूछ सकता है। व्हाट इज, अब यहाँ पे क्या पूछा बताओ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे इसके लिए आप अपन को सब सिंपल फर्स्ट ये अगर ये सिर्फ ये पूछ दिया तो बहुत अच्छा रहता। उसके लिए आप यहाँ क्या करना है बोले तो सिर्फ ये जो दिख रहे हैं आपको सेम ये वन आंसर में सोल्यूशन में अब आप ये अपन सोल्यूशन में आ गए। सोल्यूशन में अब ये तो क्वेश्चन समझ जाने के लिए ये दो चीज़ें देखना बोले, ये बॉक्स के साथ ये दो चीज़ें देखना। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन में आगे बढ़ क्या करना बोले तो द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन फॉर द ईच एक्टिविटी इज एज फॉलोज, बल्कि ये सेंटेंस लिख दे के क्या करना। अब यहाँ पे एक्टिविटी ये जो दिख रहे ये पूरे खैर मैं यहाँ क्वेश्चन से रीड करके बोलती हूँ। एक्टिविटी प्रीसीडिंग एक्टिविटी देखो टाइम एस्टिमेट्स इन मंथ बोल के दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दे देता। ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक, ऐसा क्वेश्चन ऐसा दे देता। तो अपन को सोल्यूशन में भी ये जो दिख रहा ना कंटेंट, ये जो भी लिखा हेडिंग्स ये पूरा सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है। देखो एक्टिविटी प्रीसीडिंग एक्टिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, और उसके बाद एक्सपेक्टेड टाइम, ये यहाँ आते रुक जाना, ठीक है। पहले ये तो पूरा सेम एज इट इज लिखना है। कैसा देखिए एक्टिविटी में ABCDE तो ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे सेम है, सो ABCDE तो पूरा यानी आई तक सेम है। देखो आई तक दिख रहा है यहाँ पे, आई पूरा सेम एज इट इज कॉपी करना, कुछ भी नहीं है। प्रीसीडिंग एक्टिविटी में डैश A फिर डैश C, उसके बाद BD दिख रहा, A डैश C BD दिख रहा सेम एज इट इज़। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक में 1.5 1.5 1 1.5 सेम, देखो 1.5 1.5 1 1.5, लास्ट में भी 1.5 है, लास्ट में भी 1.5 है, देखो। उसके बाद मोस्ट लाइकली 2 2 2 2 2 1 2 1 3.5 2 2 2 2 1 2 3.5 4 2 दिख रहा, 2 लास्ट में 2 दिखाई दे रहा। अब उसके बाद पेसिमिस्टिक में क्या है 2.5 2.5 3 2.5 2.5, लास्ट में देखो 2.5 2.5 3 2.5 2.5, लास्ट में सेम एज इट इज कॉपी हो रही है आपको। ऐसा देख लो, दिखाई दे रहा आपको डिफरेंस, सेम 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 सेम, ये भी सेम। अब यहाँ पे आए के बाद एस्टिमेट एक्सपेक्टेड टाइम में आगे बाद एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद करना है। TE या TE भी बोल सकते हैं इसको, TE बोल के, या TO भी आ सकता है। तो अब आप जो है इसमें CA में वही को फॉलोअप कर लो। जैसे कि अब TE है इज इक्वल्स टू A + 4M
प्लस बी डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 4 कैसा आया, 6 कैसा आया बोले तो यहीं कहीं से आया, समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं आया, ये एज्यूम करके लिखना है और यही नंबर लिखना है, ये फॉर्मूला है। लाइक आप अपनी मर्जी से 5 एज्यूम नहीं कर सकते, इधर 6 को 8 एज्यूम नहीं कर सकते, ये फॉर्मूलाइज है। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो दिया वही एज्यूम करके लिखना है आपको। अब अपनी मर्जी से 8 7 नहीं लिख सकते, लिखे तो रॉन्ग होता, ठीक है। जैसे कि अपन को मैथ्स में भी फॉर्मूलेस रहते थे, 1 + 2 + b होल स्क्वायर, ऐसा कैसा रहता था, वैसे ये भी वैसे ही फॉर्मूला है जो आपको कैसा भी याद करना है। इसके बिना ये सॉल्व ना होता, ये लास्ट वाला। हर चीज़ तो आपको कॉपी पेस्ट हो गई ना, यहाँ 5 ब्लॉक्स पूरे कॉपी पेस्ट हो गए, 5 कॉलम्स आपके पूरे कॉपी पेस्ट हो गए। अब आपको 6th वाला कॉलम जो है ना, उसको आप कैसा फाइंड आउट करना है, कैसा आंसर निकालना बोले तो अब ये जैसे अब ए है, अब ए क्या हो जाए, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, ए हो जाता, मोस्ट लाइकली क्या होता है, एम हो जाता है। ये जो एम दिख रहा फोर्स के बाद वो एम मोस्ट लाइकली होता, और बी क्या होता, पेसिमिस्टिक होता, ठीक है। तो अब इसके बाद डिवाइडेड बाई 6 बोल के है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना, अब डायरेक्ट बहुत जने क्या गलती करते हैं, 99% लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना है ना, बस कुछ भी नहीं है समझ के। जैसे कि आप ए क्या है, फर्स्ट सीरीज, अब जैसे आप रो वाइज जाते हैं ना अपन, जैसे कि अब ए क्या है 1.5 प्लस आप क्या करते हैं 1.5 प्लस 4 करके इंटू एम प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 6 बल्कि डायरेक्ट 6 से डिवाइड करते। अगर वैसा करें तो आपको कुछ 7.99 ऐसा कुछ आता, जो कि रॉन्ग हो जाता। तो आप वैसा नहीं करना है। तो अब इसकी भी ट्रिक है कैसे सॉल्व करने की। ये जो फार्मूला है डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, हाफ ऑफ करके करना है। अब हाफ ऑफ कैसा करते बोले तो ऐसा करते, जैसे कि अब मैं बता रही हूँ, ए है, ए की वैल्यू क्या है 1.5 है, प्लस 4 है, 4 तो आपको फार्मूला है ना, इंटू अब ये बाजुक जैसा रहता ना, उसको इंटू करना रहता, ठीक है, इंटू 2, उसके बाद प्लस बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है देखो 2.5 है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे है देखो, यहाँ पे दी देखो कैलकुलेटर में, कैलसी में आपके 1.5 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2.5 करे तो क्या आता, 12 आता, डिवाइड करे तो 12 आता। 12 आगे बाद क्या करना, अपन को 6 से डिवाइड करना है ना फॉर्मूले में, 6 से। अब 12 डिवाइडेड बाई 6 कर देना, क्योंकि वो फार्मूले में 6 लिखे हुआ था ना नीचे। अब यहाँ पे 6 था, देखिए दिख रहा है 6, इसीलिए आप 6 करें। देखिए 12 तो आपको ऊपर के क्वेश्चन से आ गया, अब नीचे 6 है तो 12 से 6 को डिवाइड करें तो 2 आया, दिखाई दे रहा, ये देखिए 2 आ गया ना। तो ऐसी अब मैं एक ही कैलसी का करके दिखाई, ताकि इन्हें तो वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है अगर मैं सीरीज वाइज करते गई तो, ठीक है पूरा। अब देखिए अब यहाँ पे कैसा करें, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये सेकेंड अपन रो में आ गए, तो सेकेंड रो में 1.5 प्लस क्या है 4 है पहले, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, अब कितना आता, मैं 1 मिनट में अभी बोलती हूँ, 1. सेम है, इसका सेम है तो एज इट इज वही 2 चाहता, देख लो। तो अब इसमें थर्ड वाले में देखेंगे अपन, ठीक है, थर्ड वाले में देखें तो 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस, देखिए 1, इसका 1 इसमें सॉरी, हाँ यहाँ है 1 प्लस 4 इंटू 2, फिर प्लस बी क्या है 3 है, प्लस 3, 12 आया, 12 है तो अब 12 डिवाइडेड बाई 6 करो, 2 आ गया। कैसा समझ में आया, देखिए एज इट इज ए क्या है, यहाँ 1 है। अब एम क्या है, सेकेंड क्या है, एम 4 है, 4 इंटू 2
फिर प्लस बी 3 है, बी में 3 है, तो पूरा ग्रुप टोटल करें तो 12 आया, 12 डिवाइडेड बाई 6 करें तो 2 आ गया। तो ऐसे पूरा प्रॉब्लम कर देना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ऐसे करें तो यहाँ